हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक वीक से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, आप सभी लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी जो आप सभी लोग कमेंट्स करते थे उसका रिप्लाई मैं करने की कोशिश करती थी। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका जो वजह है, नो डाउट आप सभी लोगों को पता है कि TRE 3rd का जो एग्ज़ाम था उसको लेकर के, क्योंकि पहले से हमारी पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं थी। गर्मी छुट्टी में भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और उसके बाद भी हम जैसे ही गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल अपने वापस आए लौटे, उसके बाद भी हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। यानी कि एग्ज़ाम से एक वीक पहले हम मतलब कि अच्छे से पढ़ाई किए थे, और एक वीक पहले जो भी मैंने पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। किसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, दिखा दूंगी कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई किया था TRE 3rd के लिए। क्योंकि जो भी मैं पढ़ाई की थी, जो भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ी थी, कहाँ से पढ़ी थी, उसका मैंने एक अपना स्टडी प्लान बनाया था। उस स्टडी प्लान के अंदर मैंने अपना नोट डाउन किया था कि मैं आज कहाँ से और कितने घंटे हमने स्टडी किया, कितना पढ़ाई किया। तो वो सारा मतलब कि हमारा रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है, तो वो मैं कभी आप लोगों को शेयर करूँगी। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि जो भी ओवरऑल पेपर रहा वो कैसा रहा, और आप सब लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सब लोग में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि आपका पेपर कैसा गया, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो में मैं बताती हूँ ताकि आप सबको पता चले, और आप सब लोग भी अपना कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया और आपका स्कोर क्या रहा। देखो, अभी जो आंसर की है वो तो ऑफिशियल नहीं आया है, ऑफिशियल आंसर की आएगा तो बहुत सारा मतलब जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका कन्फ्यूज़न वाला आंसर था, जैसे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या होगा। तो वैसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर जो कि हम सभी लोग अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हो सकता है आयोग कोई और आंसर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्क्स में फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलेगा, बट नो डाउट एक मतलब कि मोटा मोटी अनुमान लग जाता है फिर भी कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं, जिससे कि हम थोड़ा श्योर हो सकते हैं कि हाँ, हमारा जो सिलेक्शन है वो मतलब होने का, उसका जो पॉसिबिलिटी है वो कितना % है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपनी पेपर के बारे में, तो देखो 6 to 8 का जो मैंने पेपर दिया था, तो नो डाउट 6 to 8 जो TRE 2 में हमने दिया था उसके कंपेरिजन में TRE 3rd जो कैंसिल हुआ था पेपर, वो भी ईजी था। और TRE 3rd जो अभी हम लोगों ने री एग्ज़ाम जो दिया, ये भी काफ़ी ईजी था। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि काफ़ी इजी पेपर। अब देखो, एक ही पेपर जो है ना, मैं अगर इजी बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में करेंगे कि इजी कैसे, हार्ड था, मॉडरेट था। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट आप पेपर को बोल सकते हो, सभी के मतलब ध्यान में रखते हो अगर बातें की जाए तो। ऐसे देखो, जो पढ़े हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े उनके लिए फिर मुश्किल है। लेकिन जो पेपर का लेवल था वो मतलब पिछली बार जो TRE 3rd में था, TRE 2 में जो था पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें फ्रेंड्स जो लेवल था पेपर का वो वाकई एक स्टैंडर्ड लेवल था, ठीक है। वो लेवल का पेपर 3rd यानी जो अभी हम लोग दिए उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। एक अब नॉर्मल पेपर था, ठीक है। और ओवरऑल नो डाउट इसके वजह से जो मतलब मार्क्स बन रहे हैं बच्चे के, वो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ईजी है तो सबके लिए है और मुश्किल है तो सबके लिए है। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो जब मुश्किल पेपर आते हैं तो उसमें वो अच्छे से स्कोर करके निकल जाते हैं। लेकिन जो ईजी आता है तो उसमें तो सब सॉल्व करते हैं। पढ़ने वाले जो है वो भी नहीं, थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं वो भी, मतलब थोड़ा बहुत जिनका बेस ठीक ठाक है वो भी मैक्सिमम। लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होता है जिसमें आप सिली मिस्टेक करते हो, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है, चाहे पेपर कितना भी ईजी क्यों नहीं हो, फिर भी हो ही जाता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा, ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं, मेरे से भी हुआ। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो पेपर का मतलब लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कट ऑफ होता है मेरिट डिसाइड करने के लिए, वो भी। तो इसलिए जो हमारे पेपर में 2 4 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम सोच करके हमें बनाना होता है, वही 2 4 जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही हमारे जो सिलेक्शन है उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि मेरा पेपर कैसे गया। तो 6 to 8 का मेरा पेपर ठीक गया, अच्छा गया, ओवरऑल पेपर अच्छा गया। 9 10 का मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, 6 to 8 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा गया। ऐसे में मेरा जो फोकस था वो 9 10 के ऊपर था। देखो, TRE 2 में भी मेरा फोकस ओनली 9 10 पर था। मैं हमेशा आप सभी लोगों से एक बात बोलती थी, अगर आप 2 3 एग्जाम दे रहे हो, लेकिन फोकस आप अपना एक पर रखो, मेहनत एक पर करो, लक्ष्य एक बनाकर आप रखो। आप अपने लक्ष्य को मतलब इधर उधर नहीं बांटो, नहीं, एक ही लक्ष्य रखो, एक जगह फोकस आप करोगे तो ज़रूर कुछ होगा। तो मैं 9 10 पर अपना फोकस रखी थी, तो 6 to 8 भी हमारा अच्छा गया, और 9 10 तो अच्छा गया ही, ऑब्वियसली इस पर फोकस था। तो
अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों ने अपना मार्क्स मिला लिया होगा, आप लोग भी अपना मिला लीजिएगा जो भी आपका मार्क्स बन रहा है। लेकिन पेपर की मैं आज पैटर्न के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो भी क्वेश्चंस का लेवल रहा। तो देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारा क्वेश्चंस था कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे सिलेबस से हटके था। जो भी सिलेबस में था, मतलब जो TRE 2 का जो सिलेबस था ऑब्वियसली उसी से आपका क्वेश्चन मिलता जुलता सब कुछ था, ठीक है। और मतलब जैसे TRE 2 में कुछ क्वेश्चन इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ज़्यादा हो सकता है 1-2 पूछे गए होंगे, लेकिन इस बार उतना नहीं। हाँ, जो आपका मतलब कि साइंस है ये भी ठीक था। साइंस भी एक्चुअली मैंने साइंस का तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था, रिवीजन नहीं किया था, पहले से जो भी पढ़ाई हुई थी, जो भी जानकारी थी उसके बेस पर मैंने दिया। और सोशल साइंस तो मुझे बिल्कुल मतलब देखने को नहीं मिला, हिस्ट्री ओनली मैं देखी थी, ठीक है। और हिस्ट्री ओनली मैं देखी थी और कुछ नहीं। हिस्ट्री वो भी मतलब मैं आप लोगों को स्टडी प्लान में अपना दिखा दूँगी कितने घंटे मैंने स्टडी किया था हिस्ट्री का, वो भी कहाँ से पढ़ा था, वो सब कुछ। अब देखो जो करेंट अफेयर है ना, ये कुछ ऐसे पूछ लिए गए थे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहे थे। देखो करंट अफेयर तो मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल टच नहीं करी थी। मैं जो भी पढ़ती थी आप लोगों को तो शेयर करती थी, तो आप लोग को तो पता ही है। लेकिन फिर भी जो हमारे करंट अफेयर थे वो मतलब 1-2-4 ऐसे सही हुए हैं, ठीक है। और मतलब एक होता है ना कॉमन सेंस के बेस पर मैंने अपना बस लगाया कि इस टाइप का ये हो सकता है, ठीक है। उसी के बेस पर सही हुए हैं। और जितने भी जनरल पार्ट्स हैं मेरे वैसे ही सही हुए हैं। मतलब जो भी एक होता है ना कि अपना कुछ क्वेश्चन ये इतने ईजी थे कि जो सबको ऑलरेडी पता, बच्चों को भी पता होता है, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन थे। जैसे अब मान लो अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लूँ कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली सुंदरबन सबको पता होता है, ठीक है। ऐसे बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे पहुँचता था? ये तो बायो का हो गया। बायो में अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कैपिलरी वाटर के थ्रू पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन जो थे तो ऑब्वियसली ये सबको तो पता ही होता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ऑब्वियसली सबको पता होता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। तो ऐसे बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, यानी कि कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ी थी TRE 1 में मैं जब पढ़ी थी, मतलब 1 to 5 के लिए हम लोग उस टाइम एलिजिबल थे ना, तो ऐसे मैं फॉर्म भर दी थी एग्ज़ाम देने के लिए कि ताकि चलो थोड़ा बहुत मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए मैंने भरा था, ठीक है। हालांकि मुझे प्राइमरी भी जाना नहीं था, लेकिन फिर भी देखो आपके पास जो भी ऑप्शन होता है तो एक बार हमें लगता है कि चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ उससे सीखने को मिलेगा एग्ज़ाम से। तो उसके लिए तो मैं उस समय ही केवल जनरल स्टडी की पढ़ाई करी थी आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद मैंने कोई भी सोशल साइंस से नहीं स्टडी किया, नहीं पढ़ाई किया, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन का मेरा तैयारी नहीं चल रहा था। इसलिए मेरे को कोई भी मतलब जो सोशल साइंस में आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसकी उतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि 10th में आप पढ़े हो तो इतने लॉन्ग टाइम बाद फिर थोड़ी नहीं याद रहते हैं, ठीक है। लेकिन TRE 1 में जो मैंने पढ़ा ना वही हमारा काम किया TRE 2 में भी, और वही पढ़ा हुआ हमारा काम किया TRE 3 में भी, थोड़ा बहुत जो भी याद था तो, ठीक है। लेकिन बहुत सारी फिर भी चीज़ें जो है ना वो गलत हो गई है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग पर डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ पर जो पेपर की अगर मैं बात करूँ, पेपर के लेवल का, तो ठीक ठाक रहा। हाँ, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए इजी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसे रही, आपकी तैयारी कैसे रही। तो नो डाउट देखो हमारी तैयारी तो अच्छी नहीं रही। मुझे तो लग रहा था कि भाई TRE 2 में जो मैंने पढ़ा था 20-25 दिन मतलब जम के जो पढ़ा था ना, वैसे तो बिल्कुल हमने पढ़ा ही नहीं। 2-3 घंटे ऐसे मुश्किल से टाइम मिलते थे, उसी में पढ़ाई होती थी, लेकिन मतलब उस लेवल से पेपर नहीं आया, मतलब जिस लेवल से हम लोगों ने पढ़ाई किया था। यानी मतलब जैसे 2-3 घंटे जो टाइम मिलते थे ना, तो उस 2-3 घंटे में मुझे लगता था कि वो लेवल का पढ़ाई करना चाहिए जो कि हमारे एग्ज़ाम का लेवल है। वो चीज़ें हमें रिवीजन करनी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। बेसिक चीज़ जो आपको पता है तो उसमें टाइम नहीं लगाना होता था। तो इस तरह से मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने तैयारी करी थी, पढ़ाई करी थी। 8 से 10 दिन मुश्किल से मैं अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। तो इस 8 से 10 दिन में मैं वही मतलब TRE 2 का जो लेवल था ना उसको मैं लेकर चली थी। लेकिन एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल था वैसा नहीं था। बट कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें होती है वो सबके लिए होती है, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए जो भी होता है, तो ठीक है।
अब देखो, अब बात आती है माइंड में लोगों की ना, जैसे मैथ्स में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसा रहे थे। देखो मेरे साथ तो एक मिस्टेक, एक क्वेश्चन में तो बहुत ही मतलब ब्लंडर मिस्टेक हुआ, ठीक है। उसमें 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, मैं 8/7 कर रही थी, 7 से वो डिडक्ट ही नहीं हो रहा था और 8 से डिडक्ट हो रहा था, लेकिन घर आकर मैं उसको सॉल्व की तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में प्रेशर भी अलग होता है। देखो एग्ज़ाम में पेपर आपका ईजी होता है, लेकिन एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उसके वजह से छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ठीक है। और छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक होती है ना, वही आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं मतलब कम करती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी TRE 2 में मेरे से बहुत गलत हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि TRE 2 में 15 से 15 मिनट जो हमारे सेंटर पे वो उनको पता होगा, हाजीपुर में ही हमारा सेंटर दिया था, राजकीय कृत करके विद्यालय था, ठीक है। तो उसमें 15 मिनट हम लोगों को डिले मतलब हो गया था पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करने में, और मैथ्स का पेपर, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब अनबैलेंस हो गया टाइम मैनेजमेंट का। और 15 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो ना, 10 से 15 क्वेश्चन आपके लटक गए, और 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे गलत हो गए, मतलब कि प्रेशर में आप एक बार रीचेक नहीं करो, आप जल्दी जल्दी किए जा रहे हो, टाइम काफ़ी हो चुका है, इस तरह से। इसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत कम थे TRE 2 में, ठीक है। तो अब देखो जो भी कम थे, लेकिन फिर भी जो हमारा मतलब हमारे कैटेगरी में जो मतलब रैंक बना उसके अकॉर्डिंग तो हमारा इसलिए तो कल्याण विभाग मिल गया, और ये कल्याण विभाग मैं नहीं चाहती हूँ, और इसलिए दोबारा मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा आज, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 2-3 नंबर मेरा ज़्यादा रहता या 2-3 नंबर मेरा कम भी रहता तो आज मैं शिक्षा विभाग में होती, कल्याण विभाग में मुझे नहीं आना पड़ता। बट कोई बात नहीं, जो लिखा रहता है वही होता, ठीक है। तो इसको लेकर ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती हूँ। हाँ, आगे जो भी ऑप्शन है जो आप कर सकते हो कोशिश, जो भी आपके साथ समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास है, बस वो करने में आप लगे रहो, तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब हमारा इस बार क्वेश्चन का लेवल रहा, तो उसमें मैंने काफ़ी सावधानी से पेपर को सॉल्व किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें जो भी कमी रह गई थी TRE 2 में हालांकि देखो सिलेक्शन ले लेना अलग बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम का होता है ना कि एग्ज़ाम में चलो इतने में स्कोर करने एक अलग मज़ा होता है। तो इस बार पेपर देने में मज़ा आया। TRE 2 में उतनी सावधानी मैंने नहीं बरती थी, क्योंकि वो TGT का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट पेपर था, और फर्स्ट टाइम मैं उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व मुझे करना था उतने कम टाइम में, और उसके बाद 15 मिनट का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था। तो मैं सोची थी कि इस बार वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। नो डाउट इस बार जो हमारा सेंटर था, वो सेंटर हाजीपुर में मेरा सेंटर था, और प्राइवेट स्कूल में इस बार मतलब दिया था 9-10 का, और 6 to 8 का सरकारी स्कूल में दिया था सेंटर। तो जो सेंटर हमारा था वहाँ पर 5 मिनट पहले हम लोगों को मिल गया OMR सीट, आराम से हम लोग फिलअप कर लिया, और जैसे ही एग्जैक्ट मतलब 12 बजा तो हम लोग अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए। तो वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। 2 से 3 मिनट पहले ही पेपर सॉल्व करके हम लोग आराम से बैठ गए, आराम से एकदम रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। फिर भी मतलब होता है ना कि 5 मिनट पहले आराम से अपना रिलैक्स पेपर वगैरह पूरा फिलअप करके अपना मिला उला करके आप बैठ गए, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इस बार काफ़ी रिलैक्स होकर के पेपर मैंने दिया। लेकिन फिर भी कुछ जो क्वेश्चन थे ना, वो बार बार मैं उसको सॉल्व कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उल्टे थे, इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। जैसे एक और क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम था, ठीक है, वो पुरुष स्त्री वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ यही वाला क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री ने काम को पूरे करने में 60 दिन लेते हैं, तो यहाँ पर और जो था ना, इस पर अगर आप बना रहे हो सॉल्व कर रहे हो तो नहीं सॉल्व हो रहे थे, लेकिन या करके मतलब जैसे 4 पुरुष या 7 स्त्री किसी काम को 60 दिन में तब सॉल्व हो रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इतना नहीं आपके पास टाइम होता है कि आप क्वेश्चन को सुधारो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर आप ट्राई करते हो, आपको यही लगता है ना, पूरा विश्वास होता है कि अगर आयोग ने ये क्वेश्चन सेट किया है तो थोड़ी गलत सेट किया है, ठीक है, और उस पर आप ट्राई करते हो। तो नहीं होता है, जब आप नहीं होता है तो हमारे पास तो एक ऑप्शन बढ़िया सा होता है, उपयुक्त से कोई नहीं, वो हम लोग लगा देते हैं, और अगर उसका मतलब कि कहीं मतलब होता है ना कि आंसर सटीक होता है तो फिर आपका गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है, तो ये मेरे साथ मिस्टेक हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक जो साइन एक्स करके जो था क्वेश्चन, वो हमारे गलत हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने साइन के पावर nx ऐसे मैंने लगाया था ऑप्शन, तो वो हमारे गलत हो गए। ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन मतलब जो है ना 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा था लैंग्वेज क्वेश्चन का, उसकी वजह से गलत हो गया, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी ओवरऑल बाकी ठीक रहा, ठीक है, पेपर अच्छा रहा, मस्त रहा। और जनरल पोर्शन भी नहीं पढ़ने के बावजूद, देखो जब मैं पढ़ के गई थी, ठीक है, जब मैं पढ़ के गई थी
तो उस समय जो मेरा मार्क्स बना जनरल पेपर में, और जब मैं नहीं पढ़ के गई तो मेरा मार्क्स बना, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, उसके कंपेरिजन में, पढ़ के जाने के कंपेरिजन में, नहीं पढ़ के जाने के कंपेरिजन में जो मार्क्स बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप सभी लोग जिनका मतलब लग रहा है कि भाई नहीं मेरा इस बार तो नहीं हो पाएगा या पेपर अच्छा नहीं गया है, जो भी मतलब आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, 6 to 8 में भी और 9 10 दोनों में मेरा सिलेक्शन श्योर है। मैंने देखो बहुत सारे लोग मेरे सिलेक्शन के बाद मैंने वीडियो बनाया था तो लोग बोल रहे थे कि सिलेक्शन के बाद कहानियाँ सबको आती है। देखो सिलेक्शन से पहले मैंने आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताई थी, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। वैसे TRE 2 में भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उससे पहले ही मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया था कि देखो मेरा ऐसा पेपर गया, इतना मार्क्स बन रहा है, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ तो फिर आप लोग उस सारी चीज़ें मैंने शेयर किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, तो उनको यही लगता है कि सक्सेस होने के बाद कोई आकर अपनी बातों को रख रहा है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अगर मेरा नहीं भी अगर सिलेक्शन होगा तो भी मैं अगर बोलूँगी कि नहीं हुआ, अगर, लेकिन हाँ मेरे को पूरा विश्वास है, नहीं कि तो कोई सवाल ही नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास रहता है। और वही चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपका पेपर कैसा भी गया हो, आप पढ़ने में कैसे भी हो, आप कितना मेहनत किए हो नहीं किए हो, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन अपने मन के जो विश्वास है ना उसको आप कम नहीं होने दो। जो आपके मन में जो विश्वास होता है ना वही आपको कामयाबी तक, आपकी जिद तक आपको लेकर जाता है। ठीक है, तो ये विश्वास बनाकर रखना ये बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोग पेपर देकर आए तो इस प्रेशर में होंगे कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अभी आप रिलैक्स फील करो। आप इतने दिन एग्ज़ाम को लेकर के आप बहुत पढ़ाई कर रहे थे, आप सभी लोग बहुत मेहनत किए और पेपर भी दे दिया, पेपर हो गया, आप थोड़ा रिलैक्स फील करो, आप घूमो फिरो थोड़ा सा, आप देखो घर परिवार के साथ और थोड़ा इन्जॉय आप करो। उसके बाद फिर आप मतलब कि जो भी रिजल्ट आएगा आप थोड़ा घूमोगे फिरोगे, इन्जॉय करोगे और उसके बाद फिर रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कटअप के चक्कर में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। या जिनको लग रहा है कि नहीं हमारा पेपर तो एकदम ही नहीं अच्छा गया, 50% से भी नीचे हमारा स्कोर है, अगर देखो 50% 60% से भी नीचे आपका स्कोर है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप TRE 4 की तैयारी में आप लग जाओ। ठीक है, क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो कटअप में नहीं बता रही हूँ कि इतना ही जाएगा, नहीं क्या जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो देखो एनालिसिस करना होता है ना, वो चीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं सारे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करके और एनालिसिस करके आपको कटअप बताऊँ। लेकिन फिर भी 50 to 60% किसी भी एग्जाम में देखा जाता है, उससे अगर नीचे है तो मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है जनरली। ठीक है, हाँ ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सीट पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी 50% से अगर कम का आपका स्कोर बन रहा है तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई में लग रहो। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भगवान करे कि आपका जो भी, जैसे इंग्लिश वाले हैं उनके साथ बहुत मतलब दिक्कत हुआ है, बहुत वो लोग परेशान रहे हैं, हो सकता है उन लोगों में बहुत कम कट ऑफ जाए। ठीक है, तो हो जाए। तो मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। स्पेशली अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो उससे कम वाले जो भी है 50% से कम वाले हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत। ठीक है, 2-4-5 दिन तक आप घूम लीजिए, एंजॉय कर लीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर मान लो रिजल्ट आ भी जाएगा तो अभी आप पढ़ाई करोगे तो कौन सी वो पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। आपको जाकर स्कूल में पढ़ाना है तो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज हो, आपकी जो मेहनत है वो आपके आगे काम आने वाली है। कोई और जॉब की तरह टीचर का जॉब नहीं है। और जॉब में क्या है कि आप पढ़ते हो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, चीज़, लेकिन आप वहाँ जाकर के कोई और काम करते हो, ऑफिस का पेपर वर्क, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप करते हो। यानी जो आप पुस्तक में पढ़ के जाते हो, जो आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, वो चीज़ें वहाँ पर आप अप्लाई नहीं करते हो। लेकिन टीचिंग एक ऐसा जॉब है, यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ते हो, अपना सब्जेक्ट पढ़ते हो, उस पर कमांड आप करते हो, वो चीज़ जाकर आपको अपने विद्यालय में वही चीज़, वही नॉलेज आपको काम आती है और उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए पढ़ाई और मेहनत जो है ना टीचिंग लाइन में खासकर जो है उनका बेकार नहीं होने वाला है। तो आप अपने आप को पढ़ाई के साथ कांटेक्ट करके रखिए, मतलब कांटेक्ट करके रखिए, पढ़ाई से जो भी है उससे आप जुड़ करके रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नहीं जुड़ कर रहेंगे, पढ़ाई छूट जाएगा तो फिर से आप तैयारी करना को शुरू करोगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है अपने आप को फिर से उस मतलब होता है ना कि उस लेवल तक लेकर आने में, या उस माहौल, एक माहौल होता है ना क्रिएट करने का, या मन में एक होता है ना कि चलो हम तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का एक लय बना होता है। जब लय टूट जाता है तो फिर लय में अपने आप को लाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इसलिए अपने लय को तोड़िएगा मत, आप पढ़ाई में बना कर रखिएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आप फिर खुशी
खुशी मनाइएगा, फिर आप ज्वाइनिंग लीजिएगा। और नहीं आएगा तो फिर वो आपका जो लय है ना पढ़ाई का वो बना रहेगा, ठीक है। तो आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होगी आगे की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसलिए चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। आप सभी लोग अपने स्कोर जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने देखा है तो, और अपना चेक किया है तो, या जो भी जिस भी सोर्सेज से आप लोगों ने अगर मिलाया है तो अपना खासकर जो मैथ्स वाले हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो अमरजीत सर ने मैथ्स का सोल्यूशन तो बता ही दिया और आप सब लोग तो मिला ही लिए होंगे। और तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।